बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्वाड मुल्क चाइना से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे, इजाफी $50 बिलियन खर्च करने का ऐलान। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया अंधेरे दौर से गुजर रही है, आलमी निजाम खतरे में पड़ गया है, बाइडेन का खिताब। क्वाड मीटिंग के दौरान जापान सी के ऊपर रशिया और चाइना के जहाजों की उड़ान, इंडिया पैसिफिक इलाके में तनाव। मोदी ने की क्वाड लीडर से मुलाकातें, कहा इंडिया अमेरिका ताल्लुकात भरोसे की पार्टनरशिप है। डोनबास में लड़ाई तेज, यूक्रेन ने कहा मगरबी मुल्क मजीद हथियार दें। सीरिया में जल्द नया फौजी ऑपरेशन शुरू करेंगे, ताइब एर्दोगान ने किया ऐलान। एसडीएफ ने कहा तुर्की इस्तेहकाम बिगाड़ रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल के जनाजे में हजारों लोग शरीक, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। ईरान ने कहा दुनिया की खामोशी से सहयूनियों के हौसले बढ़ रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी, इमरान खान ने कहा किसी भी कीमत पर रैली निकालेंगे, इस्लामाबाद फौज के हवाले। ज्ञानवापी केस में सुनवाई मुलतवी, मुस्लिम फरीक ने कहा इबादतगाह कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, पहले इस पर फैसला किया जाए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात क्वाड की। जब क्वाड मुल्कों के लीडर्स आलमी सूरत हाल, खास तौर पर इंडो पैसिफिक इलाके और यूक्रेन के बारे में गौर कर रहे थे, जापान के समंदर और ईस्ट चाइना के समंदर के ऊपर चाइना और रशिया के जंगी हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे। जापान के वजीर दिफा ने बताया कि टोक्यो ने इन उड़ानों पर रशिया और चाइना से तशवीश का इजहार किया है। चाइना और रशिया के फाइटर जेट्स ने मिलकर जंगी मशकें की। इन मशकों और क्वाड समिट के बाद आलमी जियोपॉलिटिक्स, खासतौर पर इंडो पैसिफिक के इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स ने इंडिया पैसिफिक के इलाके में चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की खातिर मजीद $50 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया और गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ने को रोकने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। चारों मुल्कों के लीडर्स की समिट टोक्यो में हुई। ये क्वाड की दूसरी छोटी मुलाकात थी। समझा जाता है कि चाइना से निमटने के लिए क्वाड इत्तेहाद बनाया गया है। इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, कोविड-19, यूक्रेन जंग, ताइवान और दूसरे मामलात पर बातचीत की गई। इंडिया क्वाड का अकेला मुल्क है जिसने अब तक रशिया के हमले की मजम्मत नहीं की है। समिट के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिडा और ऑस्ट्रेलिया के नए लीडर एंथनी अल्बनीज ने कहा कि क्वाड के नए फैसलों का मकसद ये जाहिर करता है कि क्वाड एक बड़ी ताकत है और वो आलमी चैलेंजेस से निमटने में खिते के लिए ठोस फायदे हासिल करने का पाबंद है। इस बयान में चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन लीडर्स ने कहा कि जबरदस्ती ऐसे किसी भी एकतरफा फैसले या सूरत हाल बिगाड़ने वाले कदम के हम खिलाफ हैं जिनके जरिए इंडो पैसिफिक इलाके में स्टेटस को बदलने की कोशिश की जाती है। क्वाड ने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के एक प्रोग्राम का ऐलान किया जिसके मुताबिक समंदरी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाएगा। क्वाड लीडर्स ने कहा कि वो उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम बरकरार रखने के लिए काम करेंगे जिसमें हर तरह के फौजी, मुआशी और सियासी जबर से मुल्क आज़ाद हो। इस बयान में रशिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बताया गया कि क्वाड लीडर्स ने यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की और तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई इत्तेहाद के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि क्वाड के मकसद हासिल किए जाएं जो एक आज़ाद, खुला और मरबूत और महफूज इंडो पैसिफिक इलाका है।
इंडिया की तरफ से समिट के बाद जारी बयान में रशिया या यूक्रेन का जिक्र नहीं किया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि बाइडन और मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और दूसरे शोबों में ताउन बढ़ाने और मजबूत करने के बारे में बातचीत की। मोदी ने क्वाड मुल्कों के लीडर से आपसी मुलाकातें भी की। वजीर आजम ने जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमियो केशिडा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने जापान के वजीर आजम को इंडिया दौरे की दावत दी। बाइडन के साथ मुलाकात में मोदी ने कहा कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात भरोसे की पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप आलमी अमन इस्तेहकाम की ताकत के तौर पर काम करती रहेगी। मोदी ने बाइडन के साथ मुलाकात के बाद कहा कि हमारी मिली जुली कदरें और मफादात हैं जिन्होंने हमारे रिश्ते को मजबूत किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी मुसलसल बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि इंडिया और अमेरिका इंडो पैसिफिक इलाके के बारे में एक जैसे ख्यालात रखते हैं और हम दूसरे हम ख्याल मुल्कों के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात और कदरों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। दफ्तर वज़ीर आज़म ने बताया कि दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के रास्तों पर बातचीत की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एशियाई इत्तेहादियों से कहा है कि दुनिया यूक्रेन पर रशिया के हमले के दौरान तारीख के एक अंधेरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि ये जंग एक आलमी मसला है और आलमी निज़ाम की हिफाजत के हवाले से ये बहुत संगीन मसला है। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो केशिडा ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ऐसा हमला एशिया में नहीं होना चाहिए। क्वाड समिट से खिताब करते हुए बाइडन ने कहा कि ये मीटिंग जमहूरियत बमुकाबला डिक्टेटरशिप का मामला है और हमें यकीनी बनाना चाहिए कि हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग दुनिया के तमाम हिस्सों को मुतासिर करेगी। बाइडन ने कहा कि रशिया ने यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स की नाकाबंदी कर रखी है जिससे दुनिया में ग़िज़ा का बहरान पैदा हो रहा है। बाइडन ने वादा किया कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाइडन ने क्वाड मीटिंग का इस्तेमाल यूक्रेन मसले पर रशिया को एक सख्त पैगाम देने के लिए किया। बाइडन ने कहा कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करेगा। क्वाड समिट के मौके पर टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और यूक्रेन बहरान और इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की। क्वाड लीडर्स ने अमेरिका में तालीम के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम का भी आगाज़ किया। क्वाड समिट बाइडन के 5 दिन के एशिया दौरे के आखिरी दिन हुआ। इससे पहले बाइडन ने साउथ कोरिया का दौरा किया। क्वाड के मुश्तरका बयान में कहा गया कि उन्हें यूक्रेन और म्यांमार की सूरत हाल पर फिक्र है। बात यूक्रेन के डोनबास इलाके में लड़ाई तेज हो गई है। ऐसे में यूक्रेन ने मगरबी मुल्कों से मजीद हथियार देने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा डेमेट्रो कुलेबा ने कीव के इत्तेहादियों से कहा कि उन्हें भारी हथियार दिए जाएं। अमेरिका ने कहा है कि उसे यकीन है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में दाखिल होने के लिए तुर्की की तरफ से उठाए गए मसाइल हल कर लेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये यूरोप को बचाने की कोशिशों का आगाज है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्वाड मुल्क चाइना से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे। इजाफी $50 बिलियन खर्च करने का ऐलान। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया अंधेरे दौर से गुजर रही है। आलमी निजाम खतरे में पड़ गया है। बाइडन का खिताब। क्वाड मीटिंग के दौरान जापान सी के ऊपर रशिया और चाइना के जहाजों की उड़ान। इंडिया पैसिफिक इलाके में तनाव। मोदी ने की क्वाड लीडर से मुलाकातें। कहा इंडिया अमेरिका ताल्लुकात भरोसे की पार्टनरशिप है। डोनबास में लड़ाई तेज। यूक्रेन ने कहा मगरबी मुल्क मजीद हथियार दें।
सीरिया में जल्द नया फौजी ऑपरेशन शुरू करेंगे, ताइब एर्दोगान ने किया ऐलान। एसडीएफ ने कहा तुर्की इस्तेहकाम बिगाड़ रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल के जनाजे में हजारों लोग शरीक। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। ईरान ने कहा दुनिया की खामोशी से सहयूनियों के हौसले बढ़ रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी। इमरान खान ने कहा किसी भी कीमत पर रैली निकालेंगे, इस्लामाबाद फौज के हवाले। ज्ञानवापी केस में सुनवाई मुलतवी। मुस्लिम फरीक ने कहा इबादतगाह कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, पहले इस पर फैसला किया जाए। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। तुर्की के सदर ताइब एर्दोगान ने कहा कि सीरिया में जल्द ही एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तुर्क लीडर ने कहा कि इसका मकसद सीरिया में 30 किलोमीटर का एक सेफ जोन बनाना है। तुर्की ने 2016 में सबसे पहले सीरिया की जमीन पर अपना एक इलाका कायम किया था। इसके बाद से ये चौथी बड़ी दरअंदाजी होगी। कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की फौज, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एर्दोगान जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ का कंट्रोल है। ये फौज कुर्दों के गलबे वाली फोर्स है। तुर्की कुर्दों की फौज वाईपीजी और एसडीएफ में शामिल कुर्द फोर्सेस को तुर्की में सरगर्म अलहदगी पसंद ग्रुप कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की शाख समझता है। इस दौरान सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ ने कहा है कि तुर्की इलाके में इस्तेहकाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने माजी में नॉर्थ सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशंस पर तनकीद की है। सीरिया की हुकूमत भी तुर्की के इन ऑपरेशंस की मुखालिफ है। ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। कर्नल हसन सैयद खुदाई को इतवार को तेहरान में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले भी इसराइल ने ईरान में ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिनमें खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को निशाना बनाया गया। किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन सदर इब्राहिम रईसी ने इस कत्ल का बदला लेने की बात कही है। जनाजा जुलूस में इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सख्त वार्निंग दी कि ईरान कातिलों से बदला लेगा। ईरान ने कहा कि सीरिया में इसराइल की जारहियत पर दुनिया की खामोशी से सहयूनियत के हौसले बढ़ रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइली कार्रवाइयों को अमरीका की खुली और खुफिया मदद हासिल है, जिससे उसे शय मिल रही है और वो न सिर्फ जोलान पहाड़ियों पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है, बल्कि बार बार सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हाल ही में एक हमला मस्जिद ज़ैनब के मज़ार के करीब किया गया था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान और ओमान आपसी ताल्लुकात का नया दौर शुरू कर रहे हैं। रईसी ने मस्कत का एक अहम दौरा किया। उन्होंने ओमान के सुल्तान हिशाम बिन तारिक से मुलाकात की। रईसी ने ओमान को एक भाई और पड़ोसी करार दिया। ईरान में एक इमारत गिरने से कम 11 लोग हलाक हो गए। ऐसा डर है कि कई लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं। अहदेदारों ने इस सिलसिले में शहर के मेयर को गिरफ्तार कर लिया है और बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। ये एक 10 मंजिला इमारत थी। इमारत गिरने का वीडियो सामने आया है। यह हादसा खोजस्तान सूबे में पेश आया। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। कम से कम 80 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। यह हादसा अबदान शहर में पेश आया। मगरबी किनारे के अल खलील शहर में इसराइली फौज ने फलस्तीनी एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ये फलस्तीनी मस्जिद इब्राहिमी को यहूदी रंग देने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। इसराइली फौज की कार्रवाई में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। मस्जिद इब्राहिमी की सीढ़ियों की एक तारीखी दीवार गिरने के खिलाफ ये रैली निकाली गई। फलस्तीनी एहतजाजियों ने बताया कि इस हिस्से को गिराने के पीछे ये मकसद है कि यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी आसान बनाने के लिए वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट बनाई जाए। पाकिस्तान की नवाज शरीफ हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी है। शहबाज कैबिनेट की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क के दस्तूरी वज़ीर आज़म हैं। पीटीआई हुकूमत दस्तूरी अमल के जरिए हटाई गई। इमरान खान इस अमल को नहीं मान रहे हैं और आलमी साजिश का बहाना कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद बर्पा किया जा रहा है।
दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि वो 4 शंबे को हर हाल में लॉन्ग मार्च निकालेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग इतने ही गैर जमहूरी हैं जितने फौजी डिक्टेटर्स होते हैं। वाराणसी के सीनियर जज की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि वो पहले मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के बारे में मस्जिद कमेटी की दलीलें सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उत्तर प्रदेश के सीनियर जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई जुमेरात को शुरू होगी। अदालत ने दोनों फरीकों से कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर सर्वे रिपोर्ट पर अपने अपने एतराज़ात दाखिल करें। मस्जिद कमेटी ने कहा कि इस वीडियोग्राफी से 1991 के इबादतगाह कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके मुताबिक किसी भी इबादतगाह के किरदार को बदला नहीं जा सकता। मुस्लिम फरीक ने कहा कि इस बात का फैसला किया जाए कि इस दरख्वास्त को कबूल करना चाहिए या नहीं, जिससे अदालत ने इत्तेफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जुमे को वाराणसी अदालत से कहा था कि वो इस बारे में फैसला करे कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और सर्वे की वजह बनने वाली दरखास्तें सुनवाई के लायक हैं या नहीं। मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने बताया कि मुखालिफ फरीक के वकील ने कहा है कि उन्हें एतराज़ात दाखिल करने के लिए वक्त की ज़रूरत है। इससे पहले हिंदू फरीक के वकीलों ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान शिवलिंग पाया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने कहा कि जिस चीज़ को शिवलिंग कहा जा रहा है वो वजू खाने का फव्वारा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने रियासत के वजीर सेहत डॉक्टर विवेक सिंगला को करप्शन के इल्जाम में कैबिनेट से बरतरफ कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक वीडियो सामने आया जिसके बाद भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने ये जानने के बाद डॉक्टर सिंगला को बरतरफ कर दिया कि वो टेंडर पास करने के लिए 1% कमीशन मांग रहे थे। रियासत के महकमे सेहत ने दवाएं, आले और दूसरा सामान खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो डॉक्टर सिंगला के खिलाफ केस दर्ज करें, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगवंत मान ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि वजीर करप्शन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा हूं, मैं उन्हें कैबिनेट से हटा रहा हूं। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर डॉक्टर सिंगला ने कुछ गलत कामों का इकरार कर लिया। भगवंत मान ने कहा कि मैं इस शिकायत को नजरअंदाज कर सकता था क्योंकि मीडिया और अपोजिशन पार्टियां इससे वाकिफ नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैंने वजीर को फौरी बरतरफ कर दिया। केजरीवाल ने ट्विटर पर इस कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि भगवंत मान पर मुझे फख्र है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्वाड मुल्क चाइना से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे, इजाफी $50 बिलियन खर्च करने का ऐलान। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया अंधेरे दौर से गुजर रही है, आलमी निजाम खतरे में पड़ गया है, बाइडेन का खिताब। क्वाड मीटिंग के दौरान जापान सी के ऊपर रशिया और चाइना के जहाजों की उड़ान, इंडिया पैसिफिक इलाके में तनाव। मोदी ने की क्वाड लीडर्स से मुलाकातें, कहा इंडिया अमेरिका ताल्लुकात भरोसे की पार्टनरशिप है। डोनबास में लड़ाई तेज, यूक्रेन ने कहा मगरबी मुल्क मजीद हथियार दें। सीरिया में जल्द नया फौजी ऑपरेशन शुरू करेंगे, ताइब एर्दोगान ने किया ऐलान। एसडीएफ ने कहा तुर्की इस्तेहकाम बिगाड़ रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल के जनाजे में हजारों लोग शरीक, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। ईरान ने कहा दुनिया की खामोशी से सहयूनियों के हौसले बढ़ रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी। इमरान खान ने कहा किसी भी कीमत पर रैली निकालेंगे, इस्लामाबाद फौज के हवाले। ज्ञानवापी केस में सुनवाई मुलतवी, मुस्लिम फरीक ने कहा इबादतगाह कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, पहले इस पर फैसला किया जाए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।